अच्छा, आज मैं जिस मसले पे बात करने जा रहा हूँ वो पहले तो मुझे ये लगा कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या मैं नोट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक दो दोस्तों ने भी बताया, तब आपसे ये बात मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि अच्छा, आप ये तो बात जानते होंगे, अगर नहीं मालूम तो आप ये लाजमी चेक कीजिएगा कि बिजली के बिल पर पिछले माह के हिसाब से रीडिंग की तारीख जो है वो 22, 23 या 24 दर्ज होती है, लेकिन रीडिंग अगले माह की यकम को की जाती है। अच्छा। यानी अगर अगस्त में रीडिंग 22 को की गई थी तो सितंबर की रीडिंग 1 अक्टूबर को की जाती है। अच्छा। अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो रीडिंग की असल तारीख मीटर की तस्वीर के ऊपर डिजिटल सेंसरों में दर्ज होती है, जो कैमरे के अंदर लिखी हुई होती है। यानी बिल 1 माह के बजाय 38 या 40 दिन का भेजा जाता है और इस तरह यूनिट ज़्यादा हो जाते हैं और आपके यूनिट ज़्यादा होने की वजह से बिजली के बिल में भी इजाफा हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप लोगों ने पे करना था 1 महीने का बिल, लेकिन आप लोगों को पे करना पड़ रहा है 38 या 40 दिन का बिल, तो बिल तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। अच्छा, अब ये सोचने वाली बात है कि ये पैसा जाता कहाँ पे है। ये पैसा जाता है जो महकमे के लोग हैं जो कि बिजली चोरी में मुलव्वस हैं, यानी कि बिजली को चोरी करवा रहे हैं। वो क्या करते हैं कि आपकी बिजली, यानी कि जो आपके ये दिन उन्होंने 8-10 बढ़ाए हैं, उनको वो दूसरे, यानी कि जो जिनको वो बिजली चोरी करवा रहे हैं, उनके साथ इस तरह मिक्सअप करते हैं कि वो किसी की समझ में नहीं आता। कौन है तुम लोग? यानी कि उनको कोई पकड़ ही नहीं सकता। और ये जो इजाफी रकम है ये किसके पास जाती है? ये इजाफी रकम जाती है करप्ट किस्म के, समझ लें कि SDOs हैं, और उनकी जो जेबें हैं इससे मुकम्मल तौर पर भर जाती हैं और वो सुकून की सांस ले रहे हैं। अच्छा। और ये खेल इतनी समझदारी के साथ, इतनी प्लानिंग के साथ खेला जा रहा है कि ना तो आवाम को शक होता है और ना ही जो है इनको कोई पकड़ सकता है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि भाई मुझे कोई गलतफहमी हुई हो, तो इसलिए आप लोग भी जो है इस बात को नोट करिएगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है। अच्छा।